नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुआनी टॉक्स में। हूं आपका दोस्तों सखा मित्र जुआनी। और आज जैसा कि आप सब्जेक्ट दे रहे हैं, बड़ा मार्केट का सब्जेक्ट है, इसको आप सुनिएगा। फोमो और फड ऐसी प्रक्रिया है ना, जो कि लोगों के ऊपर बिल्कुल हावी रहती है, हर किसी के ऊपर, चाहे छोटा इन्वेस्टर चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो। तो जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि 50 लाख का पोर्टफोलियो, 50 लाख का प्रॉफिट एंड 95 लाख का पोर्टफोलियो। तो और ऐसा केवल 1% लोग कर पाते हैं। इस पर मैं बताता हूं कैसे कर पाते हैं। लेकिन वही बात है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे नहीं, अमल में लाएंगे नहीं, तो फिर बात बनेगी नहीं। आप भी उसी 1% लोगों में ही, उस 1% लोगों में नहीं, 99% लोगों में रह जाएंगे। तो अब इसको हमें आज चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। देखो, मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, हमेशा मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि हर किसी का गोल अलग है, हर किसी का कमाई अलग है, हर किसी की एज अलग है, लेकिन मार्केट सबके लिए है और मार्केट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। लेकिन आदमी अपनी एज भूल जाता है, आदमी अपनी कमाई भूल जाता है, आदमी अपने गोल भूल जाता है। वो कभी कभी क्या होता है, इतना लालच में आ जाता है कि वो उटांग पटांग फंड ले लेता है, फिर उसके बाद में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि आदमी ये सोचता है कि मार्केट हमेशा, जैसे मान लिया हम अभी इसमें अपना बुल रन में है, तो हमेशा मार्केट ऐसे ही जाती रहेगी। नहीं, जब बियरिश रन शुरू होता है तो बियरिश रन भी काफी लंबा खींचता है। उस समय इतनी जद्दोजहद चलती है कि आपको ऑल टाइम हाई पर आने के लिए, जो आज आप ऑल टाइम हाई देख रहे हैं, इस ऑल टाइम हाई पर आने के लिए आपको सालों साल इंतजार करना पड़ जाता है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको वहां पर जो जुगानी टॉक्स पर बातें बताई जाती हैं, ये आपने सोचना और समझना भी है। तो आइए हम देख लेते हैं क्रम वाइज कि हमने इन चीजों पर करना क्या है। सबसे पहली चीज मैं बता दूं दोस्तों, जो आप इमरजेंसी फंड बनाते हो ना, वो कोई मजाक नहीं है। अब वो इमरजेंसी फंड है जब भी आपकी, जैसे इस समय देखो अंदेशा काफी सारी हो रही है कि इस 2025 में अगर मान लिया, जैसे मैंने इसके इफेक्ट बताए थे, अमेरिका का रेट कट का जो इफेक्ट होगा वो आपको हमने बताया था। वो इफेक्ट एक दिन में नहीं जो दिखेगा, वो इफेक्ट आने वाले समय में जरूर दिखेगा। वो आने वाले समय में जब दिखेगा तो हो सकता है कि जैसे इन्होंने अभी महंगाई को काबू करने के लिए रेट बढ़ाया था, अब ये रिसेशन की तरफ ना जाए, तो इसके लिए ये भी रेट कट कर रहे हैं। रेट कट कर रहे हैं तो अब दोनों में से अब कौन सा रिजल्ट हावी होगा, ये ना आप कह सकते हो ना मैं कह सकता हूं। ये वहां की सिचुएशन कह सकती है, ये वहां का कंज्यूमर कह सकता है। क्यों? सबसे बड़ा जितना आपकी कंपनियों का योगदान है, जितना आपके कारपोरेट जगत का योगदान है, उतना ही बड़ा योगदान आपके कंज्यूमर्स का है। अब वो कंज्यूमर्स अगर सरवाइव कर पाते, देखिए नेचुरल फेनामेना है, वो अगर कंज्यूमर सरवाइव कर पाते हैं तो फिर आप इससे उबर जाओगे। अगर नहीं सरवाइव कर पाते हैं तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन आपका कंज्यूमशन नहीं बढ़ पाएगा, जो कि आज के टाइम पर ऑटो सेक्टर में हमारे यहाँ के आपको आराम से फॉर एग्जांपल दिख रहा है। डिस्काउंट पे डिस्काउंट देती जा रही हैं हमारी ऑटो कंपनियां, लेकिन कोई भी उसका नतीजा सिफर होता जा रहा है। चाहे वो त्योहारी सीजन हो, चाहे मानसून सीजन हो, जून जुलाई अगस्त से लेकर के अभी तक डिस्काउंट्स की भरमार पड़ी हुई है। लेकिन अब आने वाले समय में इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर गाड़ियां सेल नहीं होंगी, डीलरशिप के यार्ड में पड़ी रहेंगी, कंपनियों के यार्ड में पड़ी रहेंगी, तो उसके बाद में अब जैसे डीलरशिप फिर हाथ करना, खड़ा करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको एक तो कंपनी को भी पैसा पेड करना है, दूसरा वहां पर रख रखाव का भी पेड करना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपका, तीसरा आपको वहां पर उसको रेंट भी देना है, चौथा उसने जो ब्याज पर पैसा लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो ये सारी भरपाई कहां से होगी? ये सारी भरपाई हर जगह पे इंप्लॉइज की फिर वहां पर छटनी शुरू हो जाती है। जब छटनी शुरू होगी तो उस समय आपका इमरजेंसी फंड, आपका सेफ्टी फंड आपका आता है, मार्केट आपकी काम वाम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय पर आप देखोगे, जैसे कल आपका आईटी कहीं पर था, अब सपोज करो किसी के पास आईटी का फंड है, मान लिया मेरे पास ही है, एक फंड मैंने बताया हुआ मेरे पास आईटी सेक्टर का फंड है, तो अब आप चाहोगे कि यस उससे ऊपर जाएगा तभी मैं ले पाऊंगा ना, बाकी फंड जितना दे रहे हैं उसके लिहाज से देगा तभी मैं दे पाऊंगा ना। तो आप ये भी सोच रहे हो कि यस अमेरिका के हालात अगर सुधरेंगे तो उसके बाद में हमारे आईटी सेक्टर का ग्रोथ होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अवचेतन मन में तो ये चीज है, तो आप उसको लेकर के भागोगे नहीं। अगर लेकर के नहीं भागोगे
तो आपको वहां पर सस्टेन करना पड़ेगा, आपको सरवाइव करना पड़ेगा। आपको सरवाइव करना पड़ेगा तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अब अगर आपको टाइम देने की स्थिति में नहीं हो तो आप कहां चले जाओगे? उस 99% इन्वेस्टर्स में चले जाओगे जो कि अपने पोर्टफोलियो में 95 लाख का पोर्टफोलियो जिसमें 50 लाख का प्रॉफिट नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उन्होंने दबा दब जोर लगा के हैया पैसा डालते चले गए। अब जब उसको टाइम देने की बात आई तो नानी अम्मा दोनों, तो मेरी बात समझ रहे हो? हम अवधि आदमी हैं। देखो यार, 5 बजे आपके लिए ये चीजें मैं जो है ये अपना तैयार कर रहा हूं, तो सवेरे सवेरे काफी चिंतन मंथन के बाद में ये बातें निकलती हैं। तो आपको उस प्रकार का अगर पोर्टफोलियो आपने तैयार करना है तो सबसे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट रूपी पौधे को ग्रो होने के लिए टाइम देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको हमेशा मैं बोलता हूं टाइम देना पड़ेगा, टाइम। नंबर 3, आपका इन्वेस्टमेंट वो उतना कम से कम होना चाहिए कि बाकी नीड्स के लिए, बाकी वांट्स के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ना छेड़ना पड़े। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को जब आपका गोल पूरा हो जाए या आपका टाइम पूरा हो जाए उस समय आपने करना है। नंबर 3, आपने क्या करना है? जैसे आप हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे थे वैसे ही आपने हाड़ तोड़ मेहनत करनी है भाई मेरे, जब तक आपका गोल नहीं कंप्लीट हो जाता है। नंबर 4, आपने क्या करना है? जैसे ही आदमी के पास पैसा आता है ना, वो सीधे शो ऑफ करना शुरू कर देता है। मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि जो हमने 10 साल में जिन कर्टन से हमने काम चलाया था, उसके बाद में जैसे ही हमारे पास पैसा आना शुरू हुआ 2-2 बार हमने कर्टन को चेंज कर दिया। उसके बाद में हमने देखा कि जो भी चीजें हमारे यहाँ पर हैं उसको मैं ही नहीं, परिवार भी उसको अपग्रेड करना शुरू कर दिया, परिवार भी उसको अपग्रेड करना शुरू कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, जब हमें एकाएक समझ में आया कि यस यार हम तो मतलब स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, फिर हमने उसके बाद में बोला नहीं यार, तो कम से कम बाकी को तो हम नहीं रोक सकते हैं लेकिन अपने आप को तो आदमी रोक सकता है। फिर वहां पे हमने अपने आप को रोकने की कोशिश किया। जैसे अभी गाड़ी वाला एग्जांपल आपको बताया था, फोन वाला एग्जांपल आपको बताया था, बाकी चीजों का एग्जांपल। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल एकदम से कंजूसी पर उतर आए, लेकिन आप देखिएगा, कभी भी देखिएगा, आप उनकी जीवनी पढ़िएगा जो कि थोड़ा बड़े लोग हैं, मार्केट में सरवाइव करते हैं, वो कितने सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। एक तो आपको सबसे पहली चीज क्या है? अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। सबसे पहला क्या है? स्वास्थ्य के बारे में सोचोगे तभी तो आप लंबा सोच पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज हेल्दी दिनचर्या, हेल्दी डाइट, इन चीजों के बारे में सोचना है, क्योंकि पहला सुख जो होता है ना वो आपका क्या होता है? वो आपका निरोगी काया होता है ना। दूसरी सुख क्या होती है? एडिक्वेट माया होती है। तो आपको एडिक्वेट माया की तरफ तो आपको बढ़ना पड़ेगा ना भाई। एडिक्वेट माया की तरफ बढ़ने के लिए आपने ये सारी चीजें तो करनी पड़ेगी ना। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी तो उसको आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल करना पड़ेगा और उसके बाद में हेल्दी पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा। और उस पोर्टफोलियो में देखिएगा 2 ही शब्द मैंने यूज किया हुआ है, 95 लाख का प्रॉफिट और 50 लाख का प्रॉफिट एंड 95 लाख का पोर्टफोलियो। ये आप इजिली, आप अपने इन्वेस्टमेंट को आज की डेट में देखिए, आप इजिली उसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस डेफिनेटली, आप टाइम देंगे तो एक दिन आपका जरूर ऐसा आएगा कि आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा रेदर देन इन्वेस्टमेंट अमाउंट के। अब आपका ये टारगेट होना चाहिए दोस्त, आपका ये टारगेट होना चाहिए। अगर आपने टारगेट नहीं लिया तो जुगाई टॉक से जुड़ने का कोई फायदा नहीं है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा मेरा प्रॉफिट का अमाउंट होगा, ठीक है ना। और उसमें डबल जाएगा, तिबल जाएगा, ये जाएगा, तो उसके लिए आप टाइम दोगे तभी तो जाएगा ना भाई। अब कोई फंड आपका हो सकता है 3 साल में डबल कर दे, कोई फंड हो सकता है 5 साल में डबल करे, कोई फंड हो सकता है 10 साल में 3 गुना कर दे, कोई फंड हो सकता है 4 गुना भी कर सकता है, कोई फंड हो सकता है 10 साल में 3 पर ही रुक जाएगा। 3 से तो कम तो नहीं होगा 10 साल में, ये तो पक्की बात है। अब जो है आप वो देख लो, आप अपना पिछला रिकॉर्ड देख लो, लेकिन जब तक 4 गुना 5 गुना नहीं होता है तब तक आपको मार्केट में इतना रिस्क लेने का तो कोई फायदा है नहीं। तो एटलीस्ट आपको, अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको कम से कम 10 साल तो देना पड़ेगा। अब आपने अगर वो गोल ही लेकर के आए हो कि भाई मैं 5 साल में लेकर के निकलूंगा, तो यस आपने वो सोचा हुआ है, तो यस डेफिनेट है 5 साल में जितना प्रॉफिट होता है लेकर के आप निकल लो। लेकिन आपने अगर वेल्थ क्रिएट करना है, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप देखिए, जो आदमी जितनी छोटी उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू करता है वो चाहे पैसा बहुत कम लगाए,
लेकिन उसका पोर्टफोलियो बहुत ही हैवी होता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है रेदर देन जो आदमी 40 साल की उम्र में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अब आप बोलोगे 20 साल की उम्र में हमारे यहाँ पर शुरू कौन करता है? 20 साल का बच्चा तो अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है। यस, 25 साल का बच्चा भी माँ बाप पर डिपेंड होता है, 30 साल के लोग भी माँ बाप पर डिपेंड होते हैं। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के ऊपर। लेकिन जो आज का आप ये देख रहे हो, क्या नाम है, टाइटल जो देख करके आप आए हो ना, 50 लाख का आपका प्रॉफिट एंड 95 लाख का पोर्टफोलियो, मींस क्या है? कभी भी कोशिश ये करो कि आपके इन्वेस्टमेंट में हमेशा कम से कम 2 गुना प्रॉफिट रेदर देन इन्वेस्टेड अमाउंट के दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखने के लिए आपको मार्केट में टाइम तो देना पड़ेगा भाई मेरे। ओनली वन थिंग द टाइम, ओनली वन थिंग द टाइम, ये बात आप नोट कर लीजिए। फंड कैसा भी होगा वो तो परफॉर्म तो कर ही जाएगा, नहीं परफॉर्म करेगा तो हम उसको 3 साल में 5 साल में भी उसी कैटेगरी के फंड में चेंज कर देंगे, उतना ज्यादा हमारी सेहत पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हम केवल क्या ध्यान करेंगे? टैक्सेशन का ध्यान करेंगे, और किस चीज का हमने ध्यान करना है। तो उम्मीद करता हूं यार आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर समझ में कहीं पर भी नहीं आई है तो आप उस पर कमेंट जरूर करो, और मैक्सिमम कमेंट्स आपको पता है मैं कवर करता हूं, और यस डेफिनेट है जो कवर करता हूं। बाकी आगे की चीजें मैं क्या बोलूं, आप लोग खुद समझदार हो। बस यही है कि चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मैं आपको लोगों के लिए वीडियो जरूर लाता हूं और लाता रहूंगा, यूजफुल वीडियोज लाता रहूंगा। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता है। जैसे हर किसी की एज सेम नहीं होती है, हर किसी की कमाई सेम नहीं होती है, हर किसी का गोल सेम नहीं होता है, लेकिन टाइप ऑफ गोल सेम हो सकता है। टाइप ऑफ गोल सेम हो सकता है। आज जो 40 साल के हैं कल वो भी 50 साल के होंगे, आज जो 30 साल के हैं कल वो भी 40 साल के होंगे, आज जो 20 साल के हैं कल वो भी 30 साल के होंगे। और इस स्टेज से सबको गुजरना है, हमें भी गुजरना है, आपने भी गुजरना है, नत्थू ने भी गुजरना है, खैरू ने भी गुजरना है, सबने गुजरना है भाई मेरे। तो ये जीवन का चक्र है, जीवन का रेला है, चलता रहेगा। लेकिन कमाई आपकी बढ़नी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट आपका बढ़ना चाहिए, पोर्टफोलियो आपका हेल्दी दिखना चाहिए। आपको उन 1% लोगों में चलना है। 1% लोगों मीन्स क्या है कि उनकी संख्या बढ़ानी है आपने इन इन्वेस्टमेंट की ट्रिक्स से, जो कि आपको जो वाई टॉक्स पर दी जाती है। और ये बात मान करके चलो, मैंने आपको पहले बताया हुआ था, मैं काफी गरीब परिवार से था, हूं और रहूंगा, किसान परिवार से था, हूं और रहूंगा। तो हमने उन दिनों को देखा है और उन चीजों को अर्जित किया हुआ है। तो ये कोई क्या बोलते हैं, अपना बड़ा अनुभव वाला चैनल है ये, बड़ी मेहनत किया हुआ चैनल है ये, और वहां पर आपको उन चीजों को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आप अपने भी जो आपके एक्सपीरियंस है उसके अनुसार भी आप चल सकते हैं, लेकिन मार्केट की ट्रिक तो आपको सीखनी पड़ेगी। मार्केट की ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी, तो जुआई टॉक्स से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। और जुड़ने के लिए आपने क्या करना है वो आप अच्छे से जानते हो। बस उसके बाद में क्लोज करते हैं यहीं पर इस सेशन को, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।